2 से 9 अक्टूबर तक वन विभाग का वाइल्ड लाइफ विंग वन्य प्राणी सप्ताह मनाने जा रहा है, जिसके तहत वन विभाग द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 72वें वन्य प्राणी सप्ताह में इस बार का थीम विकास एवं वन्य जीव मार्ग रखा गया है। सप्ताह भर वाइल्ड लाइफ विंग अलग अलग कार्यक्रम, जिसमें मिनी मैराथन, वर्कशॉप, पेंटिंग प्रतियोगिता सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगा। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी विंग अनिल ठाकुर ने बताया कि 72वें वन्य प्राणी सप्ताह के तहत प्रदेश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वन्य जीवों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिमाचल में बंदरों की संख्या कम हो रही है। 2016 में की गई बंदरों की गणना के मुताबिक हिमाचल में बंदरों की संख्या 3,16,000 है। प्रदेश में 1,76,000 बंदरों की नसबंदी की गई है। अब फिर से हिमाचल में बंदरों की गणना की जा रही है, जो मार्च 2024 तक पूरी होगी। वन विभाग का वन्य प्राणी विंग बर्फानी तेंदुए की गणना कर चुका है। बर्फानी तेंदुए की अनुमानित संख्या 52 से 72 तक हो सकती है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 72वां वाइल्ड लाइफ वीक जो है 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 9 अक्टूबर को ख़त्म होगा। इस सप्ताह भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। जैसे हम भाषण प्रतियोगिताएं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स इत्यादि ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और ये सभी पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी वनमंडल और वन्य प्राणी वनमंडल इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हेडक्वार्टर्स पे हम एक मुख्य फंक्शन होगा मिनी मैराथन का, जो पिछले वर्ष से प्रारंभ किया गया था, वो 7 तारीख को होगा। इसके अतिरिक्त कई मीडिया वर्कशॉप भी हम करने जा रहे हैं और सेमिनार्स जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कई स्टडीज हम कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके ऊपर सेमिनार होंगे, मीडिया वर्कशॉप भी होगी। तो इन सब कार्यक्रमों को खत्म करके फाइनली इसका समापन जो है 9 तारीख को प्रस्तावित है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है और उसमें पूरे सप्ताह भर की गतिविधियों के बारे में चर्चा की जाएगी और इसमें जो भी कॉम्पिटिशन्स हुए होंगे उनके विजेताओं को इनाम भी दिए जाएंगे और सोवेनियर भी इस ओकेजन पे हमने तैयार किया है, वो भी रिलीज करेंगे और विभिन्न गतिविधियां जो विभाग की हैं उनके ऊपर भी प्रकाश इस क्लोजिंग फंक्शन में डाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बंदरों की कितनी संख्या है अभी, क्या ताजा गणना भी होगी, क्योंकि बर्मिन पर नए एक्ट में पाबंदी लगा दी गई है? और एक तो इस वर्ष हम बंदरों की एक फिर से गणना या एस्टिमेशन, वर्ड ज़्यादा ठीक रहेगा, एस्टिमेशन हम करवाएंगे और इसकी फिगर्स 2024 मार्च तक आ जाएगी और क्या संख्या अभी कितनी है? अभी इनकी संख्या 3,16,000 से अधिक इनकी संख्या है और अभी तक हमने 1,76,000 से अधिक बंदरों की नसबंदी हम आज तक कर चुके हैं और जो हम स्टडी अभी करवा रहे हैं तो उसमें फिगर्स जो है और सही रूप से हमें पता लगेगा कि अभी स्थिति क्या चल रही है। संख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? अगर कम हो रही है तो वजह क्या है इसके पीछे? जो इसकी संख्या में जो नियंत्रण आया है उसका मेन कारण हमारे एफर्ट्स हैं, जिसमें हमने पिछले 7 सालों में मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर जगह जगह स्थापित किए गए हैं और प्रतिवर्ष हम 10 से 15,000 तक के बंदरों की नसबंदी करते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों में हमने बंदर को वर्मिन भी डिक्लेयर करवाया था और उसका भी काफ़ी असर जनसंख्या में पड़ा है। अब चूंकि बंदर को नए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में और शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है, तो अब बंदरों को वर्मिन डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बंदरों को किसी को कंट्रोल करना है, कहीं ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो आड़े में नहीं आता है। तो जो अहिंसक घटनाएं होती है, जो काटते हैं इंसान, तो उसमें क्या मुआवजा बढ़ाने की दर में बढ़ोतरी की गई है? नए प्रोविजन क्या की? जहाँ तक बंदरों के काटने से उसके मुआवजे के बारे में संबंध है, उसमें क्योंकि हिमाचल सरकार उसका इलाज फ्री करती है, वैक्सीनेशन वगैरह भी करती है, तो उसमें जो है सिंपल काटने पे कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। अगर उसको इंजरी, सीरियस इंजरी होती है या डेथ हो जाती है, तो उसमें जो मौत की, अगर डेथ बंदर के कारण से होती है तो 4 लाख तक का जो है मुआवजा मिलता है
और परमानेंट कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें 1 लाख और से 25,000 तक अलग अलग लेवल के मुआवजे का प्रावधान है।